दोस्तों अभी ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए मैक्सिमम कॉइन टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। बट जैसे हमने कल अपने वीडियो में डिस्कस करा था कि अभी मार्केट का ट्रेंड अप का है, तो चाहे मार्केट में वॉल्यूम लो हो, रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने कल मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी एंट्री ली होगी, तो इस रिकवरी के साथ आप प्रॉफिट में होंगे। आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हो सकते हैं, और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली, तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप फ्रेश एंट्री लेंगे, फर्स्ट एंट्री लेंगे। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मर एंट्री ली हुई है, तो कहाँ आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे, मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, और ऐसे में आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए ट्रेंड सेट होने का। ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें, तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 64,400 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.05% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको $1960 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.4% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें, तो सोल, डोजी, एडीए, एपीटी में रिकवरी हुई है। इसके अलावा बीएनबी, एक्सआरपी, नियर, इनमें डाउनफॉल करेक्शन आया है। पर अगर आप ओवरऑल हीट मैप को देखेंगे, तो मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए ना तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी और ना ही कोई हार्ड डाउनफॉल करेक्शन आने वाला है। पर यहाँ से जो बिटकॉइन या फिर इथेरियम का प्राइस है, वो अपने ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। और हमने पहले ही डिस्कस करा है कि ट्रेंड अप का है, तो चांसेस होंगे यहाँ से रिकवरी के। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको क्लियर होगा कि अगर आपने बॉटम को मिस करा है तो एंट्री कहां होगी, टारगेट आपको क्या देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन का है, तो हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। तो अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके यहाँ पे अपनी एंट्री ली होगी, तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। यहाँ से अब स्लाइटली ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है, जिसके थ्रू मार्केट में रिकवरी होगी और आपको जो टारगेट है वो मिलेगा 66,000 का, 68,000 का, 70,000 का। जब हम ब्रेकआउट देंगे 70,000 के लेवल का और उसके ऊपर एज ए स्पॉट होल्ड होंगे, तब हम जा सकते हैं 75,000, 80,000 की साइड में। मतलब यहाँ से जो है ट्रेंड का रिवर्सल होगा और मार्केट में रिकवरी होगी। इस पॉइंट को आपने समझ लेना है, इसीलिए मैंने आप लोग की एंट्री यहाँ पे करवाई थी। अब अगर आपने इस बॉटम को मिस करा है, या फिर जब हमने एंट्री ली थी 60,000 के नीचे, इस बॉटम को आपने मिस करा है, तो आपकी जो फ्रेश एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, वो करंट प्राइस पे भी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से जो अब ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, वो ट्रेंड होगा हायर हाई हायर लो वाला। तो हमने यहाँ पे रिकवरी के साथ हायर हाई का लेवल मार्क करा है। अब डाउनफॉल करेक्शन के साथ हम हायर लो का लेवल मार्क करने गए हैं, जिसके ऊपर अगर आप एंट्री लेंगे, तो आपको जो टारगेट मैंने बताए हैं, वो सारे टारगेट मिल सकते हैं। अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें, तो हमारी छोटी ईएमएस में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। इनका डायरेक्शन अप की साइड में और हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है, जो कि अब धीरे धीरे अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो रिकवरी पॉसिबल होगी, जैसे मैंने आपको बताया है। बाकी आपने इस सिनेरियो को क्रॉस चेक करना है इसके डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बिटकॉइन में बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे, या तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। अब बियर फ्लैग में होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है, फर्दर उतना ही डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ पे बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करने का मतलब है कि हम इजिली 50 से 52,000 की साइड में जा सकते हैं, जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। मतलब अगर आप यहाँ पे अपनी फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, या फिर गलती से आपने यहाँ कहीं टॉप पे अपनी एंट्री ली हुई है, तो सेकंड एंट्री डी से आपका तब होगा जब हम 50 से 52,000 के अराउंड जाएंगे। कंडीशन होगी अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी का, तभी आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। अदरवाइज इस ट्रेंड को हम फॉलो करते हुए 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है और आप सेकंड एंट्री डी से करना चाहते हैं, तो आई होप आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। बट अगर आपके पास फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का, और आप गलती से टॉप पे अपनी एंट्री ले चुके हैं, आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो रिकवरी यहाँ पे तब स्टार्ट होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72,000 के लेवल का। इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है, वो अपने प्रीवियस हायर चैनल में आएगा, जहां हम अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। फिर अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर हम ब्रेकआउट देते हैं इस 90 से लेके 92,000 के लेवल का, और इसके ऊपर एज ए सपोर्ट होल्ड होते हैं, तब ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। मतलब इसके ब्रेकआउट के बाद धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि एक बुल मार्केट का स्टार्टअप पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। तो केयरफुली आपने जो मैंने सिनेरियो बताया है, उसको फॉलो करके अपना ट्रेड प्लान करना है।
अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है और जैसे आपने बियर फ्लैग का चैनल यहाँ पे देखा है, जैसे चैनल आपने यहाँ पे देखा है, वैसे ही चैनल की फॉर्मेशन अभी हो रही है। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा, कैसे आपने अपना ट्रेड प्लान करना है। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है और 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड सेम बिटकॉइन के जैसे ही है। आप लोग की इसी ट्रेंड को देखते हुए मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई थी। तो अगर आपने मेरे बताए बॉटम को पिक करा होगा तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि आपको जो टारगेट है वो 1900 का, 2000 का, 2150 का, ये सब देखने को मिलेगा। और जब हम ब्रेकआउट देंगे 2150 के लेवल का, फिर हम जा सकते हैं 2200, 2400, 2600, 2800 की साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है, जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। ये हो गया रिकवरी का सिनेरियो। अगर आपने इस बॉटम को पिक करा है तो आपको जो मैंने टारगेट बताए हैं वो टारगेट मिल सकते हैं। बाकी अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है, एंट्री नहीं ली, तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी इथेरियम में आपकी बाइंग हो जाएगी, क्योंकि ईजिली यहाँ से आपको जो टारगेट है वो 2000 का और 2150 का मिलेगा। अभी भी ट्रेंड आपका है और ईएमएस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इनमें बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। कैंडल हमारी 200 ईएमए के ऊपर है, जो कि आप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बड़ा क्रैश आने वाला है, पर एंट्री आपने पार्शियली लेनी है। यहाँ आपकी फ्रेश एंट्री होगी या फिर अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है तो आपकी एक एंट्री हो चुकी है। सेकंड एंट्री डीसी का लेवल आपको तब मिलेगा जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करके और 50 से 52,000 के अराउंड जाएगा। उसी टाइम जो इथेरियम का बॉटम है वो आपको 1200 के नीचे का देखने को मिलेगा। बाकी सेकंड एंट्री डीसी की कंडीशन सेम रहेगी। अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी का, तभी आपने सेकंड एंट्री डीसी करना है। अदरवाइज इस डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम जा सकते हैं 1200 के नीचे भी। तो केयरफुली चलना है जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आती नहीं है या फिर ट्रेंड सेट होता नहीं है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके ट्रेड का डायरेक्शन लॉन्ग की साइड में होगा। पार्शियली एंट्री लेंगे जैसे हम सपोर्ट की एंट्री लेते हैं। बाकी अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है या फिर एक्यूरेसी के आपको सिग्नल चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के सिग्नल के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।